चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फिर से कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम बता रखा है लास्ट क्लास, बट स्टिल एक बार रिकॉल कर रहा हूँ और इस पे आपको अभी न्यूमेरिकल भी होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या बताया था ना कि हम लोग कोई एक पैरेललोग्राम लेंगे। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ बर्फी का शेप का रहेगा। ठीक है, मतलब दो पैरेललोग्राम्स रहेंगे और वो आपस में ऐसे जाएंगे। ये देखो एक ये पैरेललोग्राम आपका है। सिमिलरली क्यूबॉइड का टाइप का ही है, बट क्यूबॉइड जो होता है ना वो आपका रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल स्क्वायर। बट इसमें फर्क सिर्फ यही होगा कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर की जगह पे पैरेललोग्राम से बनेगा। ठीक है, और शेप आपका आपको देखने में ये लगेगा बर्फी की तरह, जिस तरह बर्फी आप देखते हो तो उसी टाइप से ये आपको मिलेगा। देखो ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। इसको बोलते क्या है, पैरेललोग्राम। और इसमें बताया था कि तीन वेक्टर्स हम लोगों को रिप्रेजेंट करने थे। ठीक है, ए बी और सी, और ए बी और सी रिप्रेजेंट करना था तो हम लोग कहीं पे भी ए बी और सी रिप्रेजेंट कर देते हैं। लाइक ये जो था वो वेक्टर ए रहेगा। ठीक है, और अब जरूरी नहीं ये वेक्टर ए आप किसी भी साइड को, बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब तीनों आसपास में होना चाहिए। ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी भी हो सकता था, दिस वन कैन ऑल्सो बी वेक्टर बी। तो या फिर ये आप वेक्टर बी ले सकते हैं, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर बी। ठीक है, एंड दिस वन इज वेक्टर सी। ठीक है, अब इसका हम लोगों को क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। वॉल्यूम इस ये जो शेप आ रहा है इसका हम लोगों को निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम जो लास्ट क्लास में बताया था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपको बताया था कि तीन वेक्टर्स के टर्म्स में लेंगे कि ए क्रॉस सी ले लो। ठीक है, और ए क्रॉस सी करके बी ले लो। इसका तीनों तरीके से हो सकता है। देखो वॉल्यूम जो है ना वो हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं ये यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो देखो सबसे पहले आप सोचो कि हम लोगों को लेना था बेस, राइट, और उसकी हाइट। तो बेस और हाइट लेंगे तो सोचो जरा सा कि इस फिगर में आते हैं हम लोग, ये बेस कौन सा है, एसी वाला। ठीक है, अगर ये एसी वाला बेस है जो नीचे वाला है, ये बेस आपका काम कर रहा है, तो हाइट के काम कौन करेगा, ये बी वाला काम कर जाएगा, किसका, हाइट का। तो हम लोगों ने लिख दिया ए क्रॉस सी डॉट बी। देखते हैं और कितने तरीके हैं। ठीक है, और कौन कौन सा तरीका है भाई? तो अच्छा देखो, साथ में आपको मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों ही आपका मेथड जो है वो राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट और तरीका ढूंढते हैं। अभी देखो तो क्या ये बी और सी वाला जो है, अगर ये बी और सी वाले को हम लोग बेस ले, दिस वन बी और सी, तो क्या ए वाला इसका हाइट नहीं हो जाएगा? बताओ, क्या आप लोग कंसिडर कर पा रहे हो कि अगर ये बी और सी वाला बेस होगा तो ये ए इसका हाइट होगा या नहीं होगा? आप लोग बताइए। अगर बी और सी को बेस लेंगे तो ए वाला इसका हाइट
का काम करेगा या नहीं, राइट। तो अगर B और C को हम लोग बेस लिए और A को हाइट लिए, तो एक और तरीका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि एक और तरीका जो हम लोग लिखेंगे, दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, सो देखो वी कैन राइट इट एज B क्रॉस C, ठीक है, वेक्टर B क्रॉस C और डॉट क्या, डॉट A, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया आपका वॉल्यूम निकालने का। दूसरा एक और तरीका आएगा, अभी बताया कि A डॉट B लीजिए या B डॉट A लीजिए, बोथ आर इक्वल, राइट। तो ये B क्रॉस C डॉट A हो रहा है, ठीक है। तो इस बार यू कैन ऑल्सो राइट इट एज A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें कितने तरीके मिले, ये अभी हमें मिले 4 तरीके वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने का, ठीक है। अभी देखो कोई आप लोग बताओगे कोई और तरीका भी हो सकता है क्या, सोच के बताओ तो जरा सा कि और भी कोई तरीका सर क्या। सर हाँ बताइए। सर A क्रॉस B कर सकते हैं क्या, डॉट C? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। देखो अब A क्रॉस B, दिस वन विल बी टेकन एज बेस, A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B बेस हो जाएगा तो ये C वाला जो है इसकी हाइट हो जाएगी। देखो नोटिस करो, अगर ये फ्रंट वाला आपका बेस हो रहा है ना, तो फ्रंट वाला बेस हो रहा है तो ये वाला आपका हाइट हो जाएगा, राइट। तो एक और तरीका आ जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने का। हाँ प्लस नहीं सौरभ, क्रॉस होगा। तो देखो एक और क्या तरीका हो गया, एक और तरीका हो गया आपका निकालने का, क्या, इस बार क्या करेंगे, बेस ले रहे हैं ए क्रॉस बी को, राइट। तो बेस लेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट क्या, डॉट आपका सी। नाउ एक और तरीका है इसको लिखने का, जस्ट उल्टा कर दो, सी को पहले लिख लो, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने का कुल टोटल 6 तरीका है। अब ढूंढ के देखो, अब कोई और एक्स्ट्रा तरीका नहीं आएगा, करके देखो कोई और तरीका मिल रहा है क्या, सोचो तो जरा, करके देखो। किसी को नहीं मिल रहा होगा, मिल नहीं रहा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि कोई और पॉसिबिलिटी है, राइट। तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने का कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए, ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से कोई भी 0 हो गया, ठीक है, अगर इस 6 में से कोई भी 0 हो गया तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विल बी 0, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप विल बी 0, दैट मीन्स कि वेक्टर्स A B एंड C आर कोप्लेनर टू इच अदर, मतलब एक दूसरे के वो कोप्लेनर होगा, राइट। तो अगर आपको कोई भी वेक्टर ए दिया, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, मान लो तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं, if any of the above expression, if any of the above expression, लास्ट क्लास में सिर्फ एक एक्सप्रेशन बताया था वॉल्यूम निकालने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग 6 एक्सप्रेशन देखे, यही बताया था कि जो लास्ट क्लास बता रहा हूँ ये मंडे को आपका फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। इफ एनी ऑफ द अबव एक्सप्रेशन becomes 0, then the volume of parallel pipe becomes 0. Then the three vectors, vector A, comma vector B and vector C becomes coplanar. Then 3 vectors, vector A, vector B and vector C becomes coplanar. कोप्लेनर का मतलब बताया था कि सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जो भी वेक्टर्स आपके क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे, राइट।
और कोप्लेनर निकालने का आपका यहाँ पे तरीका हो गया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप शुड बी 0। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बोलोगे कैसे? तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 वेक्टर्स को पहले क्रॉस प्रोडक्ट किए, फिर थर्ड का डॉट प्रोडक्ट किए, राइट। और इसी आगे जाके एक चीज वो लेकिन मैथ्स में आपको काम है, ठीक है, वो आपको मैथ्स में काम है और वो बता दे रहा हूँ स्टिल कि, लेकिन वो आपको फिजिक्स में कहीं काम नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अब अभी देखो क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप 2 तरीके से लिख सकते हो। मान लो मैं लेके चल रहा हूँ 3 वेक्टर्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सपोज पहला है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी, ठीक है। अब इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने का जो तरीका था वो एक तो ऊपर बता रखा है, जितनी भी चीजें ऊपर दिखी हैं आपको वो भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और दूसरा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है लिखने का तरीका है वो ये लिखने का तरीका है, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, क्रॉस वेक्टर सी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट सी से कर दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका देखो, सबसे पहले जिसके पास ब्रैकेट होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दूसरा तरीका क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि आप पहले बी क्रॉस सी निकाल लो एंड देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ निकाल दो, ठीक है। बोथ आर वैलिड एक्सप्रेशंस, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। लेकिन आप बता सकते हो, कोई बता सकता है मुझे कि ए डॉट बी डॉट सी ये वैलिड एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये बताओ, इज इट वैलिड और नॉट? ए डॉट बी डॉट सी ये वैलिड एक्सप्रेशन है या नहीं है? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो ये बताइए क्यों नहीं है? एग्जैक्टली नो डायरेक्शन। अगर जब हम लोग ए डॉट बी का निकालेंगे ना तो ए डॉट बी हमेशा स्केलर आएगा और स्केलर का फिर हम डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। डॉट प्रोडक्ट या फिर जो निकलेगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट वो हमेशा 2 वेक्टर्स का निकलता है, राइट। तो आप जब ए डॉट बी लिख दोगे तो ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो दिस वन इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। सिमिलरली आप दूसरा चीज भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ लिखोगे वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। इसी तरह सिमिलरली ये भी जो आपका होगा वो भी रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, ये भी आप नहीं लिख सकते क्योंकि बी डॉट सी इज ऑलरेडी अ स्केलर और स्केलर का आप वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। नाउ लेकिन ऊपर में से ये जो है ऊपर जितने एक्सप्रेशन बताया ये सारे एक्सप्रेशंस वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ए क्रॉस सी विल बी ए वेक्टर और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट निकलता है, फिर ए क्रॉस सी विल बी वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकले। तो ये छेवों का छेवों एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन है बट ये एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन नहीं है। क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप और कोप्लिनैरिटी सबको क्लियर हुआ? एग्जाम्पल सब आएगा, टेंशन मत लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है
क्वेश्चन कभी भी बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहीं नहीं बनेगा। लास्ट एक्सप्रेशन का यूज बाबू फिजिक्स में नहीं है, पहले ही बताया कि ये फिजिक्स में एक्सप्रेशन का यूज, ये 3 एक्सप्रेशन का यूज आपका जो नीचे वाला बताया ये फिजिक्स में नहीं है, दिस इज फॉर मैथ्स ओनली। ये ऊपर वाला जो है ना इसका फिजिक्स में यूज है। फिजिक्स में क्या यूज है बताया कि कोप्लेनर का आपका चेक करने के लिए, कोप्लेनैरिटी चेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ इस पे एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो क्या बताया, बोल रहा है वेक्टर ए आपको दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और तीसरा जो है थर्ड वन वो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस xj कैप, देखना xj कैप है, xj कैप प्लस k कैप। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए, देखो ध्यान से, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी and vector C are coplanar, then find the value of x, then find the value of x। जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ एक्स जे कैप है, वो जीरो तो होगा ही नहीं। कोप्लेनैरिटी की बात कर रहे हैं, तो कोप्लेनर कब होगा, जब हम लोग कोप्लेनैरिटी की बात करेंगे। तो मैंने बताया ना कि 3 वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर व्हेन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विल बी जीरो। तो पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालो ना। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालने का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे a क्रॉस c डॉट b, मतलब किसी दो वेक्टर को उठाओ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसका डॉट प्रोडक्ट थर्ड वाले के साथ ले लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो हमेशा याद रखना कि क्रॉस उसका उठाना जो जिसमें x नहीं हो, जैसे x इस दोनों में नहीं है, तो आप सबसे पहला काम आपका होगा a क्रॉस b फाइंड करना। ठीक है, चलो a क्रॉस b सबसे पहले निकालो, सबसे पहला काम a क्रॉस b। सब चलिए तो जल्दी से मुझे a क्रॉस b बताइए तो। a क्रॉस b की वैल्यू कितनी होगी बताओ, निकालने का तरीका शॉर्टकट में बताया है मैंने। ठीक है, कैसे बताया है, सबसे पहले 20 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या -1, फिर -2, फिर 1, फिर क्या 3 और 1, फिर क्या 4 और -1, राइट। 4 into 1 4, 4 minus 2 कितना, 4 minus 2 will be 2, तो a क्रॉस will be 2i कैप। ठीक है, फिर क्या -2 into 1 is -2, -2 minus 3 is -5, तो -5 j कैप। फिर क्या 3 into -1 is -3, -3 minus 4 is -7, -7 k कैप। क्या सबका क्रॉस प्रोडक्ट यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो मैं बना दे रहा हूँ अबू, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो सबको खुद से बनाना है, पहले ही बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन में मैं हेल्प नहीं करने वाला, मैं सिर्फ ये एक एग्जांपल आप लोगों ने बोला इसीलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो ये a क्रॉस b आ गया ना आपके पास।
नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। देखो नोटिस करो यहाँ पे, या तो ए क्रॉस बी डॉट सी होता है या तो सी डॉट ए क्रॉस बी होता है, राइट। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, नाउ वी हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी फाइंड करोगे तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते थे, देखो तो डॉट प्रोडक्ट के लिए 2 2 जा 4 होगा, याद करो। सबका आई का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जोड़ते थे जे का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, फिर जोड़ते थे के का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहाँ से 2 इंटू 2, सी का कोएफिशिएंट 2 है और ए क्रॉस बी का भी कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या होगा देखो तो x इंटू -5, तो कितना हो गया -5x। फिर -7 इंटू 1 विल बी -7। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। और यही ना हो गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को प्लेनैरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता था, 0 होता था। फॉर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर क्या लिखेंगे, फॉर वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर a cross b dot c will be equal to 0, a cross b dot c equals to 0। यानी कि आपका जितना वैल्यू आया उसको आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, राइट। तो 0 कर दोगे तो देखो तो कितना आया, 2 2 4 4 और -7, 4 - 7 इज हाउ मच, देखो 2 to the 4 -7 दैट इज -3 और -5x बचेगा। तो -3 - 5x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 5x को एक साइड ले जाओ, तो 5x इज इक्वल्स टू -3, तो x विल बी इक्वल टू -3/5। क्या अब पूरा मेथड क्लियर हुआ सबको? लास्ट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अनम्यूट करके पूछिए क्या प्रॉब्लम है। सर लास्ट में क्या किए हैं, 4i -5x j कैप आने के बाद। अंशु फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। सर -4i कैप -5x j कैप -7 k कैप बराबर 0 आने के बाद क्या किए, ये 4 - 5x - 7 इक्वल्स टू 0 कर दिया और x की वैल्यू निकाल दिया बस। आपको यहां तक समझ में आया कि a क्रॉस b निकाला, ये समझ में आया, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो a क्रॉस b अगर हम लोग ये निकाल लिए तो a क्रॉस b निकालने के बाद हम लोगों को क्या है कि इसके साथ c के साथ डॉट लेना है। तो c के साथ डॉट लेना तो 2 इंटू 2 कर दिया, फिर -5 इंटू एक्स कर दिया और -7 इंटू 1 कर दिया। बस इसका जो आई जे के का कोएफिशिएंट है वो उसके आई जे के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यस सर। अभी क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। पैरेलल, सारा पैरेलल का कंडीशन बता चुका हूँ, मॉड्यूल में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे आपको पैरेलल लाइन का, बाकी लोगों को पैरेलल लाइंस का कंडीशन याद है क्या? अगर दो इक्वेशंस आते थे, याद करो तो, कोई बता सकता है कि हमारे पास अगर ऐसे कुछ इक्वेशन रहे 3x + 4y, ठीक है, या फिर 3x + y + 7 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होता था। और दूसरा होता था आपके पास, मान लो दूसरा कोई इक्वेशन ले रहा हूं मैं, 4x + y, ठीक है, 4x + y + 8 इक्वल्स टू 0। तो ये पैरेलल है या नहीं है? ऐसे आप लोग निकाल चुके हैं, पैरेलल का कंडीशन निकालते थे, याद है? दो इक्वेशन दिए हुए होते थे तो
अरे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता था, याद कीजिए। नहीं याद है? सर पैरेलल नहीं है बोल अच्छा रहे हैं। पैरेलल नहीं है, हाँ ठीक है, गुड। पैरेलल नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता था ना। तो वही आपका पैरेलल का कंडीशन वेक्टर के साथ भी होता है। दो वेक्टर को अगर आप निकालना चाहो और बोलोगे कि सर वो पैरेलल है या नहीं है, तो चेक कर लो कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, दैट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। अभी क्लियर हुआ सौरभ आपको? सौरभ याद आया कुछ? वेक्टर पैरेलल वेक्टर क्लियर हुआ? चलो चलो, अभी हम लोग कोप्लेनैरिटी पे एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? इसके बाद ये वेक्टर का काम हमारा तमाम हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। आपको इस बार x की वैल्यू नहीं निकालनी। इस बार क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर a, b और c दिया हुआ है, ठीक है? वेक्टर a इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और c वेक्टर दिया हुआ है आपको, c वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। चेक वेदर गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। चलिए निकालिए, कैसे चेक करेंगे बताओ? चेक कीजिए और बताइए। कुछ नहीं करना है, किसी दो का क्रॉस लेके थर्ड वाले के साथ डॉट ले लीजिए। अगर वो जीरो आया तो कोप्लेनर है, अगर जीरो नहीं आया दैट मीन्स कोप्लेनर नहीं है। किसी दो का क्रॉस निकालिए, थर्ड वाले के साथ डॉट ले लीजिए। एग्जैक्टली जीरो आएगा तो कोप्लेनर होगा, जीरो नहीं आएगा तो कोप्लेनर नहीं होगा। किसी भी दो का क्रॉस लेकर के थर्ड वाले के साथ डॉट। कोप्लेनर है, चेक करो तो। जल्दी जल्दी। देखिए एक बोल रहे हैं, एक बोल रहे नहीं है। पीयूष हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है? पेशेंस रखिएगा, नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो न्यू टॉपिक में आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है? अभी सिर्फ आप ये देख लो कि कैसे पढ़ाई हो रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देख लो निकाल के, कोप्लेनर नहीं होना चाहिए, कोप्लेनर नहीं होगा। बाकी लोगों का बताओ जल्दी से। नहीं होगा। चलो आ जाओ, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है? सबसे पहले ए और बी का क्रॉस निकाल रहा हूं। तो ए और बी का क्रॉस निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 2 -1 -1, राइट? फिर क्या? 3 1, फिर क्या? 4 2। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना आएगा? देखो यहां से, ए क्रॉस बी
A cross B, 4 into 1 is 4 into minus 1 is minus 4. minus 4 और minus minus 2 यानी plus 2. तो minus 4 plus 2, minus 4 plus 2 is minus 2. तो देखो A cross B का आ गया minus 2 I cap. फिर next 1 into minus 1 minus 1, minus 1 into minus minus 3 यानी plus 3. तो minus 1 plus 3, minus 1 plus 3 is plus 2j cap. ठीक है. फिर 3 2 is 6, 6 minus 4, 6 minus 4 is 2, तो plus 2 k cap. ये आ गया A क्रॉस B. अब थर्ड वाले के साथ डॉट लेना है, राइट. थर्ड वाले के साथ डॉट यानी कि A क्रॉस B डॉट C. A क्रॉस B डॉट C. ठीक है. तो A क्रॉस B डॉट C यानी कि दोनों का कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो देखो पहले वाले का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 हो रहा है ना, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा आपका. और लास्ट वाला 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 इंटू 2. ठीक है. चलो 2 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 3 2 जा क्या 6 और प्लस 5 2 जा 10. देखो तो जीरो आ रहा है क्या, जीरो तो नहीं आ रहा. 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 यानी कि 12 आ रहा है. तो ये जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉट कोप्लेनर. तो यहाँ पे लिखेंगे as volume of parallelepiped is not zero, so the three vectors are not coplanar. As volume of parallelepiped is not zero, so three vectors are not coplanar. क्या अभी क्लियर है, ये सबको क्लियर हो गया अभी, बताओ. अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन अब बन जाने चाहिए सबसे. चलिए ठीक है. फिर चलो एक चीज और थोड़ा सा पैरेलल वेक्टर्स पे डील कर देता हूँ. ठीक है, तो छोटा सा ही काम है. पैरेलल वेक्टर्स, देखो पैरेलल वेक्टर्स में ध्यान रखना ना कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा बोलो या n टाइम्स b, ये बोलो. If vector A is equals to n times vector B, then vector A and vector B are parallel to each other. Then vector A and vector B are parallel to each other. Parallel to each other. ये ध्यान रखना. ठीक है, ध्यान रखना इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं. ठीक है, एग्जांपल में आप लिख सकते हो. देखो जैसे एग्जांपल लोगे तो एग्जांपल में मान लो वेक्टर ए है. ठीक है, तो वेक्टर ए आप ले लो 3i कैप प्लस 2j कैप, और मान लो वेक्टर बी है. ठीक है, तो वेक्टर बी जो ले रहा हूं वो आप ले लो इसका डबल ले लो, 6i कैप प्लस 4j कैप. तो देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल होगा. बोलोगे कैसे, तो देखो वेक्टर बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है.
क्या सबको क्लियर हुआ?